नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। जल्द ही केंद्र सरकार किसानों को राहत देने के लिए यूरिया की कीमतों से नियंत्रण हटाकर उसे डी कंट्रोल कर सकती है। दरअसल कुछ खबरों की माने तो केंद्र सरकार यूरिया से सरकारी नियंत्रण खत्म करके फर्टिलाइजर सब्सिडी सिस्टम लागू करने वाली है, जिसके तहत यूरिया की कीमत 400 से 445 रुपए हो जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि फिलहाल एक बोरी यूरिया की कीमत 242 रुपए है, क्योंकि अभी सब्सिडी की रकम फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को दी जाती है। पिछले साल सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के तहत करीब 74,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें एलपीजी सब्सिडी की, तो कुछ खबरों के अनुसार सरकार इसकी तर्ज पर फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सब्सिडी मॉडल को फिर से लाना चाहती है, जिसके तहत सरकार यूरिया की सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी। आपको बता दें कि अभी किसानों को बाजार में कम कीमत पर यूरिया मिलता है, क्योंकि सरकार इस पर सब्सिडी देती है। लेकिन अब सरकार यूरिया पर सब्सिडी खत्म कर इसका सीधा फायदा किसानों को देने की योजना बना रही है। यानी कि सरकार सब्सिडी की रकम सीधे किसानों के खाते में जमा करेगी और किसान बाजार रेट पर ही यूरिया खरीद सकेंगे। कृषि क्षेत्र में बिहार को आगे पहुंचाने के लिए कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार आए दिन किसानों के लिए कोई न कोई अच्छा काम करते रहते हैं, जिसका फायदा सीधे किसानों तक पहुंचता है। इसी को लेकर हाल ही में डॉक्टर प्रेम कुमार ने बिहार के 17 जिलों में सहजन खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। इसके तहत इन 17 जिलों के किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा 50% अनुदान भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि सहजन की खेती पर प्रति हेक्टेयर लागत 74,000 रुपए तक आती है, जिसमें किसानों को 37,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार 2 सालों में सहजन की खेती के लिए 353.58 लाख रुपए की योजना को मंजूरी भी दी गई है। कृषि मंत्री के अनुसार ये योजना प्रदेश के गया, औरंगाबाद, नालंदा, पटना, रोहतास, कैमूर, भागलपुर, नवादा, भोजपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, बक्सर, जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा के किसानों के लिए शुरू की गई है। तो वहीं इसके तहत किसानों को अनुदान की राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। पहली किश्त में 27,780 रुपए और दूसरी किश्त में किसानों को 9,250 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी किश्त की राशि 90% सहजन का पौधा जीवित रहने पर ही दी जाएगी। किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकारें भी अपने दम पर नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रही है। इसी कड़ी में अब हरियाणा के कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने एक योजना तैयार की है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। दरअसल ये योजना किसानों और ग्राहकों के बीच से बिचौलियों को बाहर निकालने के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि बिचौलिए किसानों और ग्राहकों दोनों से ही अलग अलग आड़त वसूलते हैं, जिसके चलते ही इस योजना को तैयार किया गया है, ताकि किसान खुद अपनी फसल को सीधे मंडियों में बेच सके। और इतना ही नहीं, इसके लिए किसानों को मार्केटिंग बोर्ड से आड़तियों की तरह लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। फिलहाल हरियाणा सरकार ने तय किया है कि इसके तहत 4 से 6 गांवों को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी सभी जरूरतों को ग्राम हाट से पूरा किया जा सके। इसके लिए बस किसानों को संबंधित मार्केटिंग बोर्ड में अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा कृषि मार्केटिंग बोर्ड ने ऐसे किसानों को फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FPO का भी नाम दिया है, जो अपने उत्पाद को खुद बेचने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ग्राम हाट बाजार तैयार कर रही है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।